नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। देखो आप गंटोक सिक्किम वाले बहुत भाग्यशाली हैं। कितने भाग्यशाली हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि परम सद्य स्वामी महाराज जी की ऐसी बातें मिल रही है, भगवान से संबंध जोड़ने की बात। और भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम क्या निकलेगा? एक नई खोज आई, नई खोज, दुनिया की नई खोज, जिनके बारे में करोड़ों अरबों खरबों लोगों को पता ही नहीं है। अरबों लोगों को पता ही नहीं इस बारे में। तो स्वामी महाराज ने क्या खोज की? जैसे कि आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले कोई दिल्ली से बंबई जाते थे तो 3 महीने 4 महीने पैदल जाने में लगता था। ट्रेन और बस की व्यवस्था हो गई तो 1.5-2 दिन में पहुंचने लग गए। अब कोई कहे हमें और जल्दी जाना है तो हवाई जहाज में बैठ जाओ, कुछ घंटे में पहुंच जाओ। तो जैसे वैज्ञानिकों ने, जानकार लोगों नए नए खोज किए, ऐसे हमारे महापुरुष सद्य स्वामी महाराज ने ऐसी विलक्षण बातों की खोज की। इस बात को पकड़ के जाओ तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति आज मिट जाए, अभी मिट जाए, बैठे बैठे मिट जाए। परंतु भाई डॉक्टर की दवाई तो 1 लाख रुपए की एक टिकिया हो, इतनी कीमती हो, और कोई ले आकर के अलमारी में तिजोरी के अंदर बंद कर दे, अब बुखार उतर जाएगा? ब्रह्मा जी भी बुखार को नहीं उतार सकते। तो स्वामी महाराज ने क्या खोज की कि अरे भाई सब रूपों भगवान ही बने हैं, सब रूपों भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बहू बेटे के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी के रूप में भगवान, जेठानी के रूप में भगवान, ननद के रूप में भगवान, भौजाई के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, कार के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, गद्दे के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान, और शत्रु के रूप में भगवान। जोर से बोलो भाई, भगवान। सारी समस्या तो शत्रु का ही है कि कमरे में एसी चलती है और बैरी की याद आते हीटर चलने लग जाता है कि 5 लाख रुपए मुनीम क्यों लेके भाग गया, पार्टनर ने 10 लाख रुपए क्यों हड़प लिए, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, पड़ोसी ने जगह जमीन क्यों दबा लिया। खून खोलने लग जाता है। भाई बहन कहते हैं फलाने की बात मत करो, हमारा खून खोलने लग जाता है। तो जबरदस्त द्वेष भरा हुआ है, अब उद्धार कल्याण नहीं होगा। एक व्यक्ति से संसार में बैर रह जाएगा तो इस जन्म में उद्धार कल्याण नहीं होगा, क्योंकि सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। अब प्रश्न उठता है कि कोई 2 लाख रुपए साले बहनोई रिश्तेदार मित्र भाई ले लिए और वापस नहीं दे रहे हैं, मांगने पर गाली गलौज कर रहे हैं, वो तो दुष्ट है, पापी है, बेईमान है। अब गीता कहती वादो श्रम सब भगवान है, भगवान कैसे माने? तो स्वामी महाराज ने उत्तर दिया, हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। हमें याद नहीं है किसी जन्म में हमने 2 लाख रुपए लिए और वापस नहीं दिए, मर कर के आ गए। तो साले बन के भगवान आए, बहनोई बन के आए, मित्र बन के आए, शत्रु बन के आए, और 2 लाख रुपए लेके चले गए। हिसाब किताब बराबर हो गया। बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। ठीक है, आपका मन नहीं मानता तो पंचायत करो, थाने में जाओ, कोर्ट कचहरी करो, परंतु आपका होगा तो मिलेगा, आपका नहीं होगा तो ब्रह्मा जी नहीं दिला सकते। देखो सद घटना सुनाता हूँ कि वृंदावन आए कुछ लोग, सिरसा हरियाणा से 10-12 लोग बांके बिहारी दर्शन करने जा रहे थे। तो एक पॉकेट घट गया। लोग सोचते हरिद्वार ऋषि के वृंदावन मथुरा में तो सब भगत ही भगत आते हैं, भगवान सत्र लीला करते हैं।
वहाँ बंदर भगवान चश्मा ले लेते हैं और उनको कुछ खिलाओ पिलाओ तो वापस देते हैं। तो गुस्से में आकर उसने क्या किया कि उसका 10,000 रुपये कट गया। तो गुस्से में आकर के कहा ये कन्हैया चोर है, ये बाके बिहारी चोर है, तो माखन भी चुरा के खाता है और रुपया भी चुराता है, मैं वापस चला जाऊंगा सिरसा, इस चोर का दर्शन नहीं करूंगा। तो साथ वालों ने कहा यार तू कितना भागा है, हरियाणा चल के आया और वृंदावन में तो बिना दर्शन के चला जाएगा, भागा कहीं के, ले 5,000 रुपये हम लोगों की तरफ से चल दर्शन करने। अब भोला भगत था, फिर 5,000 रुपये दाएं बाएं पॉकेट में रख लिया, फिर दोबारा कट गया। तो गुस्से में आकर के कहा ये कन्हैया चोर है, 2-2 बार पॉकेट काट लिया, अब मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा, अब रात भर धर्मशाला में ठहर जाता हूँ। तो जब रात्रि में धर्मशाला में ठहरा तो सपने में बाके बिहारी आए लड्डू गोपाल, बोले मैं तो चोर हूँ, तू जनक पहले चोरों का सरदार था मैं तो चोर हूँ, तू जनक पहले चोरों का सरदार था, तूने कईयों को लूटा है, कईयों को पॉकेट काटा है, कईयों को ठगा है, बढ़िया माल दिखा के घटिया माल पैकिंग किया है, देख ले अपना सीसीटीवी कैमरा देख ले। जन्म जन्मांतर का सीसीटीवी कैमरा भगवान के पास में, यहाँ संसार वाला सीसीटीवी कैमरा चोर कनेक्शन काट दे, मुंह बांध दे, पता ही नहीं लगे। और भगवान का सीसीटीवी कैमरा जन्म जन्मांतर का, कि चींटी से लेके हाथी तक सबका, करोड़ों अरबों जन्मों तक का। तो रोने लग गया, कहने लग गया प्रभु मैं अज्ञानता बस आपको चोर कह दिया, अब मैं आपका दर्शन करूंगा। तो भाई सब रूपों में भगवान को देख करके सदैव स्वामी जी महाराज जी के कमरे में सदेशी धवन जी आए, जो पुस्तकें लिखा करते थे। तो महाराज जी आंख बंद करके खूब प्रसन्न हो रहे थे। तो चुपचाप वो खड़े हो गए, पता नहीं महाराज जी किस भाव में हैं। तो जब महाराज जी ने आंखें खोली तो श्री धवन जी ने प्रणाम किया। तो स्वामी महाराज जी ने कहा कि तुम कब आए, तुम कैसे आए? बोले महाराज जी समय हो गया, 3 बज गया तो मैं आ गया। तो बोले कोई बात पूछ। तो उन्होंने पहला प्रश्न किया कि महाराज जी ये बताओ कि आज आप बड़े प्रसन्न हो रहे हो, क्या बात है? इतना प्रसन्न तो मैंने कभी आपको देखा ही नहीं। तो स्वामी महाराज ने कहा कि आज पेट में मरोड़ आ रहा, पीड़ा हो रही है। तो पीड़ा के रूप में कौन आए हैं? भगवान ही आए हैं। बोलो भगवते नमः। तो महाराज जी ने विलक्षण बात बता दी कि जो दिखाई दे सबको देख करके क्या कहना, जोर से बोलो भगवते नमः। परंतु कथा में बैठ के जो मोबाइल छेड़छाड़ करते रहेंगे उनके सिर के ऊपर से बात निकल जाएगी, उनको बात नहीं बैठेगी। हाँ, मोबाइल बिल्कुल साइलेंट करके रखो। तो महाराज जी की वाणी आप लोगों को रोजाना सुनाता हूँ। क्यों सुनाता हूँ? कि कोई एक दिन के लिए भूले भटके भाई बहन आ जाए तो इस असली लाभ से वंचित न रह जाए। पता नहीं जन्म में ये बातें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो सब स्वामी महाराज जी को प्रणाम करो हाथ जोड़ करके, और महाराज जी की वाणी 1 मिनट के लिए लगभग सुनो। भूतानाम प्राणियों के बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, सब भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर। बाहर भगवान, भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तरांतर। भगवते नमः। जोर से बोलो भगवते नमः। मन में जो आवे भगवते नमः, भगवते नमः। जो कोई बात मन में आ जाए भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। अनेक बातें मन में तरह तरह की भगवते नमः। ये बातें सब भगवान हो गया, सब भगवान हो गया।
कृपया चरखो चाले रे मन बघाग 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 चरखो चाले रुणाक 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 चरखो चाले रे भगवान जब भगवते नमः का सब बीच में कई बातें आएंगी मनोदय मनोदया सब भगवते नमः गाय आएगी कुत्ता आ गया गधा आ गया वृक्ष आ गया भगवते नमः भगवते नमः। तो देखो भाई, जैसे जंगल में आधी रात को कोई भटक जाए और कोई दयालु टार्च पकड़ा दे हाथ में तो जल्दी जल्दी अपने घर पर पहुंच जाएगा। ऐसे परम सिद्धेश्वर स्वामी महाराज ने कृपा करके हम लोगों को, हम कलयुगी जीवों को संसार रूपी जंगल में चलने के लिए टार्च नहीं मड़ी पकड़ा दी। क्या? जो दिखाई दे भगवते नमः, जो दिखाई दे भगवते नमः, देवरानी दिखे भगवते नमः, जेठानी दिखे भगवते नमः। तो स्वामी महाराज ने कहा घर घर में शांति हो जाए, पूरे विश्व में शांति हो जाए। पूरे विश्व में शांति होगी इसी भाव से। और अपने भाव को बदल दो, सोच को बदल दो। एक सज्जन मिले, बोले परसों तक मेरा भाव था कि मैं गाय को चारा खिलाता हूँ, कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ, बिल्ली को दूध पिलाता हूँ, ये तो सारी दुनिया का भाव है। परंतु उन्होंने कहा जब से मैंने महाराज जी के सुना भगवते नमः तो कल से मेरा भाव बदल गया। अब मैं गाय को चारा नहीं खिलाता, गाय के रूप में साक्षात भगवान को भोग लगा रहा हूँ। बिल्ली को दूध नहीं पिला रहा हूँ, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान को दूध का भोग लगा रहा हूँ। कुत्ते को रोटी नहीं खिला रहा हूँ, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान को भोग लगा रहा हूँ रोटी का। एक पति पत्नी बड़े अच्छे साधक, एक प्रदेश की बात है, ध्यान देकर सुनना। तो पत्नी बीमार पड़ी तो डॉक्टर साहब के पास गए। तो डॉक्टर साहब ने कहा बहन जी आप चिंता मत करना, आपकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो बहन तो सत्संगी गहरी उतरी जो है भगवते नमः की। तो उसने कहा डॉक्टर साहब चिंता क्यों करूं, बीमारी के रोग के रूप में भगवान ही आए हैं। वो डॉक्टर साहब देखने लगे कि बहन के अंदर कितना उत्साह है। तो बहन रोग के रूप में भगवान आए, बोले हाँ रोग के रूप में भगवान आए हैं और गोपाल के पिताजी हमारे को लेकर के आए हैं, अब दवाई दो जिससे हम ठाकुर जी को भोग लगाऊं। तो पति पत्नी से कई देर तक बैठा करके सत्संग की बातें सुनते रहे। वो डॉक्टर साहब को शांति मिली कि ओहो इतना ऊंचा भाव रखने वाले गृहस्थ में हैं कि रोग के रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो ये मामूली बात नहीं, बर्ताव तो अलग अलग करना है। ब्राह्मण साधु आ गए, घर में भोजन कराओ, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, घर से बाहर रोटी खिलाओ। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। अब ये भजन आप लोग सुने, पेज संख्या 97 पर वासुदेव स्वरम भजनावली में पेज संख्या 97 पर भजन है। इसके बाद आरती होगी, आरती बाद प्रस्थान करना चाहिए। पेज संख्या 97। साधन भजन करते सुनते, साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। वासुदेव सर्वम का साधन, वासुदेव सर्वम का साधन, सुगम है डगरिया। साधन भजन करते सुनते, साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। दीपा जी खोलो पेज संख्या 97।
ये संख्या 97 पर खोलो। सुगम बात संतों ने बताई, सब ही प्रभु है मानो रे। सुगम बात संतों ने बताई, सब ही प्रभु हैं मानो रे। बहुत वर्षों के बाद मिली है दुर्लभ बात को जानो रे। बहुत वर्षों के बाद मिली है दुर्लभ बात को जानो रे। भक्ति योग का सार बताया, भक्ति योग का सार बताया। डालो तुम नजरिया, साधन भजन करते सुनते, साधन भजन करते सुनते, बीती रे उमरिया। वासुदेव सर्वम का साधन, वासुदेव सर्वम का साधन, सुगम है डगरिया। साधन भजन करते सुनते, साधन भजन करते सुनते, बीती रे उमरिया। हाट बाजार वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल को लाऊंगी। हाट बाजार वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल को लाऊंगी। प्रेम से उनकी सेवा करके कोई संबंध बनाऊंगी। प्रेम से इनकी सेवा करके कोई संबंध बनाऊंगी। महती कृपा रहस्य बतावे, महती कृपा रहस्य बतावे। वो सब कुछ बना सवरिया। साधन भजन करते सुनते, साधन भजन करते सुनते, बीती रे उमरिया। वासुदेव सर्वम का साधन, वासुदेव सर्वम का साधन, सुगम है डगरिया। साधन भजन करते सुनते, ये तेरे उमरिया। अलग अलग बर्ताव करूंगी, जैसा रूप बनावे रे। अलग अलग बर्ताव करूंगी, जय हो। जैसा रूप बनावे रे। सब ही रूप में प्रभु के दर्शन, सब ही रूप में प्रभु के दर के, ओ सब ही रूप में दर्शन करके मन ही मन हर्षावे रे। सब ही रूप में दर्शन करके मन ही मन हर्षावे रे। प्रभु कृपा से बात मिल गई, प्रभु कृपा से बात मिल गई। पर भीतर नाही लगनिया। साधन भजन करते सुनते, साधन भजन करते सुनते, बीती रे उमरिया। वासुदेव सर्वम का साधन, वासुदेव सर्वम का साधन, सुगम है डगरिया। साधन भजन करते सुनते, बीती रे उमरिया। करो भगवते नमः प्रणाम,
प्रभु कृपा सुधरेगा काम। करो भगवते नमः प्रणाम, प्रभु कृपा सुधरेगा काम। सब ही रूप प्रभु का दर्शन, सब ही रूप प्रभु का दर्शन। भजन तो होवे आठों याम, भजन तो होवे आठों याम। जीवन माही बात उतारे, जीवन माही बात उतारे। बरसे प्रेम बदरिया। साधन भजन करते सुनते साधन, भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। वासुदेव सर्वम का साधन, वासुदेव सर्वम का साधन। सुगम है डगरिया। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। साधन भजन करते सुनते, साधन भजन करते सुनते, साधन भजन करते सुनते। तो देखो भाई, कल की कथा में भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की